अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, उम्मीद कामिल है कि आप ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। नाज़रीन इकराम, आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक खांसी का इलाज। खांसी जो है वो बड़ा तकलीफ़देह अमल है और खांसी एक कॉमन मसला है जो बच्चों और बड़ों को यकसां मुतासर कर देता है। खांसी की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें कॉमन कोल्ड, एलर्जी, फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, स्मोकिंग, टीबी, दमा, फेफड़ों का सरतान और माहौलियाती वजूहात शामिल हैं। नाज़रीन अगर हम शदीद खांसी की सूरत में आपको फ़ौरन डॉक्टर को दिखा देना चाहिए। ताहम मौसमी असरात के सबब हल्की खांसी की सूरत में बाअसर कुदरती नुस्खे मौजूद होते हैं, आपके घर में मौजूद हैं, आपके किचन में मौजूद हैं, जो खांसी से आराम दिलाने में मुफीद साबित होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, शहद एक ऐसी चीज़ है कि जो खांसी और बलगम को दूर करने के लिए बेहतरीन कुदरती ग़िज़ा है। इसका इस्तेमाल करके तो आप खांसी से बच सकते हैं, मुख्तलिफ़ सीने की प्रॉब्लम से बच सकते हैं, बलगम को दूर करने के लिए बेहतरीन है, उससे आप बच सकते हैं। तो शहद जो है ये बेहतरीन चीज़ है, आपकी जो मदाफ़ाती निज़ाम है उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है, और आपकी जो खांसी और बलगम का मसला है उसके लिए भी बेहतरीन चीज़ है। तो इसको आप इस्तेमाल करके तो खांसी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। ये एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट और मदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाने की ख़ुसूसियात का हामिल होता है। सीने के इन्फेक्शन और खांसी के इलाज के लिए शहद आज़मूदा और बाअसर दवा समझी जाती है। सदियों से ये इस्तेमाल होता रहा है। तो नाज़रीन इकराम, इसके बाद अदरक खांसी में आराम फराहम करने वाली एक कुदरती दवा है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल और खांसी को दबा देने की ख़ुसूसियात से भरपूर होती है। ये मदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत बनाकर सेहत और तंदुरुस्ती फराहम करती है। तो अदरक जो है, अदरक का इस्तेमाल करके भी आप खांसी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो अदरक को इस्तेमाल करने का जो तरीका है वो आप 1 कप पानी या 1 गिलास पानी जो है आप चूल्हे के ऊपर रख लें। 1 गिलास पानी के अंदर आप 3 से 4 टुकड़े अदरक के काट कर आप उसमें डाल दें और उसको 5 से 7 उबाले आप उसको दें। 5 से 7 उबाले देने के बाद नीचे उतार दें। नीचे उतारने के बाद आप उसको नीम गर्म होने तक इंतज़ार करें। जब नीम गर्म हो जाए तो उसके बाद आप उसमें, अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो आप 1 चमचा शहद डाल सकते हैं और आप उसको नीम गर्म हालत में पी जाएं। और बेहतरीन किस्म का ये खांसी का जो शरबत है आपका तैयार हो गया। तो इससे जो है खांसी आपकी ख़त्म हो जाएगी और खांसी में आपको आराम मिल जाएगा। 3-4 दफ़ा आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको खांसी में आराम हो जाएगा। तो अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो फिर आपको शहद जो है वो आपको इस्तेमाल नहीं करना है, आप खाली अदरक का इस्तेमाल करेंगे। तो अदरक का जो पानी होगा वो बेहतरीन तरीके से आपकी जो खांसी है उसमें आपको आराम देगा और आप खांसी से छुटकारा हासिल कर पाएंगे। इसके बाद नाज़रीन इकराम, नमक के पानी के गरारे ये खांसी, गले की खराश और बलगम से छुटकारा पाने में मदद देते हैं। नीम गर्म नमकीन पानी सीने में जमे बलगम को बाहर निकालने में मदद देता है और गले की तकलीफ़ में आराम पहुंचाता है। नीम गर्म पानी जो है वो आपने लेना है इसके लिए, और उसमें नमक डालना है। नमक आप जिस तरह 1 चमचा डाल दें, 1.5 डाल दें, 2 डाल दें, तो 1 गिलास के अंदर आप 1 ही चमचा डालें तो ज़्यादा बेहतर है। तो कोशिश कीजिएगा कि जो नमक है, नमक के आप जब गरारे करें तो पानी आपका हलक से नीचे ना जाए, अगर जाए भी तो कम जाए। हो सकता है कि आपको बाद में ब्लड प्रेशर का मसला कर सकता है ये। तो जिन लोगों का ब्लड प्रेशर का मसला है तो उनको तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि वो नमक के गरारे जब करेंगे, नमक के पानी के गरारे जब करेंगे तो बड़ी एहतियात से, ऐसा ना हो कि वो आधा पानी और निकलना शुरू हो जाए या आधा पानी हल्क से नीचे उतरना शुरू हो जाए, तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है ब्लड प्रेशर के अंदर। इसके बाद नाज़रीन इकराम, तुलसी जो है, तुलसी से बने हुए खांसी के शरबत होते हैं, तो वो बेहतरीन चीज़ है जो खांसी समेत बहुत सी बीमारियों में, मसलन मैदे में दर्द, सर दर्द,
वरम, मलेरिया और अमराज कल्ब के इलाज के लिए मुफीद साबित होते हैं। तुलसी के पत्तों से हासिल होने वाला तेल जो है वो दर्द और दमा दूर करने में मदद देता है। तो तुलसी के जो बने हुए होते हैं, सिरप बने हुए होते हैं तुलसी के, ये खांसी के सिरप भी बने हुए होते हैं, इसका आपको तेल भी मिल जाएगा, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसका तेल जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं दर्दों के लिए, दमे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और तुलसी के जो खांसी के सिरप इसके जिसके साथ जो बने होते हैं उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं खांसी के अंदर। तो ये आपको मैदे में दर्द और वरम और सर दर्द में भी बेहतरीन आपको फ़ायदा देगा और खांसी में भी आपको फ़ायदा देगा। तो नाज़रीन इकराम, ये थे कुछ छोटे छोटे टोटके जो मैंने आपको खांसी के हवाले से बताए हैं, जो खांसी में आराम देने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होते हैं। तो नाज़रीन इकराम, इनको इस्तेमाल करके तो आप खांसी से जान छुड़ा सकते हैं। खांसी क्योंकि बड़ा तकलीफ़ दह अमल है, जिसको लग जाती है तो उसको अच्छी खासी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो या हमारे बुज़ुर्ग हों। तो नाज़रीन इकराम, ये छोटे छोटे टोटके आप इस्तेमाल करके तो खांसी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है नाज़रीन इकराम कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। मिलते हैं किसी दूसरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी ऑलवेज। बाय।